लैंड फॉर जॉब क्या है जी? कोई दुनिया का कानून इसे एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। जो भी कोई सीआरपीसी जानता है, आईपीसी की धारा जानता है, संविधान और कानून जानता है, दुनिया की कोई ताकत किसी को मजबूर नहीं कर सकता है कि जमीन आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे। ये हमारी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है मेरी, फंडामेंटल राइट है। इस पर कौन प्रतिबंध लगा देगा? 17 में सरकार गिराने को लेकर के इन लोगों ने एजेंसियों का इस्तेमाल किया, वहां भी मुंह की खानी पड़ी। तो फिर जो 19 में देखा आपने, 19 में पूरी तौर पर चुनाव आया, वहां सक्रियता दिखी गई। 20 में चुनाव हुआ, वहां सक्रियता देखी गई। अब 25 है, माथे पे 25 है। भाजपा भयभीत है। जब भी एनडीए, भाजपा, ये सब जब भयभीत होती है जनता की गुलबंदी से, तो एक नया सा गुफा खुलती है। इन्वेस्टिगेशन, सम्मन, तारीख पे तारीख, सम्मन पे सम्मन, और फिर टाइटा फिश। जब चुनाव आता है तो सम्मन, चुनाव खत्म हो गया, टाइटा फिश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आदरणीय लालू प्रसाद जी से सीधा लड़ने की ताकत नहीं है, तो वो एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। आप सब लोग जानते हैं कि जिस मामलों को लेकर के सम्मन किया गया है, इस मामले में सीबीआई ने ही बंद कर रखा था, जांच करके इसको क्लोज कर दिया था, और 14 तक में ये सारे मामले कहीं से एडमिट लायक नहीं कहा गया। जब इसको बाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया गया, 17 में सरकार गिराने को लेकर के इन लोगों ने एजेंसियों का इस्तेमाल किया, वहां भी मुंह की खानी पड़ी। तो फिर जो 19 में देखा आपने, 19 में पूरी तौर पर चुनाव आया, वहां सक्रियता दिखी गई। 20 में चुनाव हुआ, वहां सक्रियता देखी गई। अब 25 है, माथे पे 25 है। भाजपा भयभीत है। आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार की आवाम की गुलबंदी भारतीय जनता पार्टी को सहमा दिया है। इसलिए कि जनता का जो आक्रोश है बुनियादी सवालों पर, जन सरकार के सवाल पर, यह सारे जो सवालात मुंह बाए खड़े हैं। एक फ्रंट पर पूरी सरकार लड़ने की स्थिति में नहीं है, हर जगह बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। क्योंकि जनता में आक्रोश है तो भाजपा एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। तो एक बात पूरी तौर पर बिहार की आवाम जान चुकी है कि देखिए, देश के अंदर में जब एजेंसी ऐसा लगे कि इसकी क्रियाकलाप विपक्ष के लिए बना हुआ है, और बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद उनको अपने दल में समाहित कर करके उनको क्लीन चिट दे दिया जाता हो और मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता हो, तो ऐसे एजेंसियों की इंटीग्रिटी पर एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, मानो कि ये विपक्ष के लिए ही ये इस्तेमाल होने वाली एजेंसी बनकर के रह गई है। और यही कारण है, अब सम्मन पर सम्मन इस देश के अंदर में आपको पता होनी चाहिए कि 4 से लेकर 9 के बीच में आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री, लाखों लोग को नौकरी मिली जी, लाख से अधिक लोग को नौकरी मिली। ये 5 लोग का नम्मा काहे आ रहा है? जमीनमा हम किसको बेचेंगे? किसी से पूछ के बेचेंगे? हम किसको देंगे? जो ये कौन सा ऑकरेंस है? फंसाया नहीं, इसमें फंसना जैसी कोई बात नहीं है। आप बार बार उसको खाली आप लाते हो सामने, अल्लाह करके घुसक जाते हो भीतर। तो बार बार जब सामना होता है, हर बार आपको मुंह की खानी पड़ती है। कोई दुनिया का कानून इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। एक बात याद रख लीजिए, आपके विरोधी कहते हैं चोरी की। ये कौन विरोधी? सृजन से बड़ा घोटाला क्या हुआ है इस देश के इतिहास में? एक सृजन, एक बहुत बड़ा घोटाला किसी राज्य के लिए आज तक नहीं, आजाद हिंदुस्तान के अंदर में किसी राज्य के अंदर में। और घृणित कांड जो मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में हुआ, जहां रोंगटे खड़े हुए, ऐसा भी देश के अंदर में कहीं नहीं हुआ। एक और भाजपा शासित राज्य में व्यापम जैसा हुआ, वह भी रोंगटे खड़ा करने वाला था। क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या एजेंसियों ने सक्रियता दिखाई? सवाल वो नहीं है। जब भी एनडीए, भाजपा, ये सब जब भयभीत होती है जनता की गुलबंदी से, तो एक नया सा गुफा खुलती है। इन्वेस्टिगेशन, सम्मन, तारीख पे तारीख, सम्मन पे सम्मन, और फिर टाइटा फिश। जब चुनाव आता है तो सम्मन, चुनाव खत्म हो गया, टाइटा फिश। चुनाव में फर्क पड़ेगा इन सब चीजों को लेकर? चुनाव में तो इतना भारी फर्क पड़ेगा, जनता का आक्रोश का सामना नहीं कर पाएगी। जनता के आक्रोश के सैलाब में एनडीए डूबता हुआ इस कदर
बुचकता हुआ डूबता हुआ दिखाई पड़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम 200 प्लस लाएंगे, ये लोग जाएंगे जेल। 43 वाला बोल रहा है 200 प्लस ला देंगे, कहावत नहीं है। सवाल ये जान लेनी चाहिए ना, अपना सेहत ठीक नहीं, बिहार में माइंडलेस गवर्नमेंट चल रही है? इस पर सवाल न करना चाहिए। चरण वंदना कर रहा है, इस पर ना सवाल करना चाहिए। इससे ध्यान भटकाने के लिए कोई फर्क पड़ता है जी? 60,000 हत्याएं हुई है 20 साल के अंदर में। 60,000 हत्याएं बिहार के अंदर में हुआ। औसतन निकालिएगा ना तो 250 प्रतिदिन के हिसाब से जाएगा। उससे अधिक 25,000 बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हुआ 20 साल में, नीतीश जी के शासनकाल में। इसको अगर औसतन निकालिएगा तो प्रतिदिन के हिसाब से 100 से अधिक हो जाएगा। पुलिस पीटा जा रहा है, पुलिस के अधिकारी मारे जा रहे हैं, कोई साख नहीं बची, कुछ बचा हुआ, इस पर ना बात करो। तो सम्मान क्या है लैंड फॉर जॉब? लैंड फॉर जॉब क्या है जी? कोई दुनिया का कानून इसे एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। जो भी कोई सीआरपीसी जानता है, आईपीसी की धारा जानता है, संविधान और कानून जानता है, दुनिया की कोई ताकत किसी को मजबूर नहीं कर सकता है कि जमीन आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे। ये हमारी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है मेरी, ये फंडामेंटल राइट है। इस पर कौन प्रतिबंध लगा देगा? और तुम उसको जोड़ोगे, इससे जोड़ोगे, उससे जोड़ोगे। 5 ही आदमी, लाख लोग का नौकरी लगा, 5 लोग को जोड़ रहे हो। हंसी के पात्र बनाकर रख दिया एजेंसियों को। वो लोग भी बेचारा परेशान रहता है, कहां पड़ गए हैं चक्कर में, हम लोग का साख मर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।